उस अपराधी का बंगाल सरकार संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे फिंगरप्रिंट जो 100 लोगों के मिले हैं, तो मौत हुआ उनका 5:30 बजे, पुलिस ने पोस्टमार्टम किया 7:30 बजे, 10:30 बजे FIR की। इतनी बड़ी लापरवाही कहीं नहीं देखी गई थी। नमस्कार साथियों, बहुत दुखद और दर्दनाक घटना जो कि कोलकाता में हुई हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ। अगर कोई ये कह रहा है कि वहाँ क्या कर रही थी, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं अकेले कहीं भी हूँ तो मार डालोगे मुझे क्या? ये क्या जवाब हुआ कि वहाँ क्या कर रही थी? उनको इस विषय पे जांच करनी चाहिए, इस विषय पे बात करनी चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। वो इस पे घटना पे जो मरा है, जो पीड़ित है, उसके आचरण पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उस पर अंगुली उठा रहे हैं। इससे बड़ा हादसा कोई नहीं हो सकता। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, नैतिक पतन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि जो सरकार जहाँ पे भी है वो अपराधी की पहले धर्म और जात देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। आज जो लोग बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके यहाँ जब घटना होती है तो वो चुप रहते हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और इसमें जितने अपराधी, सरकारी प्रशासन, पुलिस हताश और निराश, लाचार नज़र आ रहा है, ये बहुत दुखद है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही हैं हर सरकारें। झंडा डंडा लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, उस सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज तक कुछ चुप क्यों है। राजनीति ना करें। देश की जनता से और सरकार से सबसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम नैतिक धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पे चाहे जिस जात का अपराधी हो, चाहे जिस धर्म का अपराधी हो, सिर्फ अपराधी को अपराधी माना जाए और उसको इस तरीके से कानून के तहत उस पीड़ित और उसके परिवार को, जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार को, समाज को न्याय मिल सके और उन अपराधियों को संदेश ये मिले कि वो डरें ऐसा अपराध करते हुए। हम आपसे फिर वही एक बात दोहरा रहे हैं, वहाँ पे जो जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछो तो अपने राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। सब अपने अपने राज्य में जो घटनाएं घटी हैं उन पे संज्ञान लें तो शायद सारे समाज को, महिलाओं को न्याय मिल जाएगा। हम बंगाल सरकार की निंदा करते हैं कि मौन बनी हुई है। इतनी बड़ी घटना के बाद तत्काल एक्शन क्यों नहीं हुआ? सच्चाई जनता के सामने क्यों नहीं आई? और ऐसा लगता है कि जैसे अपराधी को बचाया जा रहा। हमें कहना चाहते हैं कि अगर ये जघन्य अपराध है, बलात्कार और हत्या से जघन्य कुछ नहीं होता, लेकिन अगर झूठा है तो ये उससे भी जघन्य है। अगर झूठा आरोप किसी पर लगाया जा रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष काम करना चाहिए, वो दबाव में आ जाते हैं। दबाव में क्यों आते हैं? इस्तीफा दे के हटें जब उस लायक नहीं है। सरकारें सुप्रीम कोर्ट को नारी की रक्षा के लिए बार बार गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। ये मामूली बात नहीं है। उनका कहना था कि अपने 30 साल के इतिहास में ये जो क्रिमिनल कोर्ट है
उनका मानना था कि 30 साल के इतिहास में ऐसा लापरवाही पुलिस की पहली बार देखी है उसने। या पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी, सरकार को बचाने के लिए काम कर रही थी। पुलिस ने ऐसा क्यों किया कि एक अपराधी को पूरी छुट्टी दे दी बचाने के लिए। फिर उसके बाद जो भीड़ वहाँ पे गई, अंदर घुसने कैसे दिया गया कि वहाँ पे जो साक्ष्य थे, जो फिंगरप्रिंट थे आरोपी के, वो पूरी तरह से मिटा दिए गए। वहाँ पे 100 लोग से ज़्यादा लोगों का फुटप्रिंट, हैंडप्रिंट मिला है। तो जो 5 दिन बाद सीबीआई जांच हुई, पहले तो मौत हुआ उनका 5:30 बजे, पुलिस ने पोस्टमार्टम किया 7:30 बजे, 10:30 बजे एफआईआर की। इतनी बड़ी लापरवाही कहीं नहीं देखी गई थी। ऐसा क्यों? आज इसी से देखा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो बार बार आवाज़ उठती है कि कोलकाता में अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना और मौत के बावजूद अगर सरकार संवेदनहीन बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में संज्ञान ले तब वहाँ पे एक्शन होगा, ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष रूप से सही निर्णय नहीं लिया। नहीं तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक आने की नौबत नहीं आती। बहुत दुखद है। इस मामले पे मैं सभी से अपील करूंगा, सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा, सबकी बेटियां, सबकी बहनें, सबकी माताएं बाहर जा रही हैं, ड्यूटी करने जा रही हैं, काम करने जा रही हैं। राजनीति ना करो, नहीं तो जब पड़ोसी का घर जलता है आप चुप रहते हो, मजा लेते हो, झंडा फहरा के राजनीति कर रहे हो, अगला नंबर आपका भी है। इसलिए हम देश से, समाज से, सबसे अपील करते हैं, वहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इससे बड़ा कलंक उसके नाम और क्या होगा कि पूरा देश रोड पे आ रहा। इस घटना को अगर ये कहते हैं कि मुझे पता चला, तुरंत कार्रवाई करते तो होता। सरकार शामिल नहीं थी। और जब वहाँ पे प्रोटेक्शन सा हो रहा, हर राज्य की सरकारें इस समय जो हैं सब अपने यहाँ के बलात्कारियों को बचाती हैं, उन्हें पुलिस संरक्षण देती है। इसलिए अपराधी जो है बेखौफ होके इन अपराधों को अंजाम, अभी तो महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ, बंगाल में हुआ, वहीं सारी सरकार यहाँ से झंडा लेके वहाँ गए हैं सरकार गिराने। और यहाँ पे वहीं जो बदलापुरी घटना हुई, वहाँ पे भी हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, वहाँ भी सरकार को फटकार लगी। सरकार हर जगह अपने आप को बचाती ही दिख रही है, चाहे बीजेपी की हो चाहे ममता की हो। मैंने क्या कहा, जो जहाँ पे है खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, दूसरे जगह की आलोचना कर रहे हैं। कम से कम महिलाओं के बारे में, बहन बेटियों के बारे में, अपनी राजनीति को इतनी कलंकित, इतनी नीच, इतनी गंदी और इतनी दूषित होने से बचाएं। राजनीति के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं, विषय है। महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा पर राजनीति ना करें। मैं इसकी आलोचना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि कम से कम इस समय आज एक हफ्ते में जितनी घटनाएं हैं इन्होंने हिला के रख दिया। और हद हो गया है कि जिसकी जो ड्यूटी है, पुलिस की जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा, प्रशासन की जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा, राज्य सरकारों की जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया इनकी बुद्धि को, ये उसको बचाने में खुद बदनाम हो रहे हैं लेकिन उसे बचा रहे। इतना बड़ा क्या कनेक्शन है इन सब के। उस अपराधी का बंगाल सरकार के संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे फिंगरप्रिंट जो 100 लोगों के मिले हैं, जहाँ घटना होती उस घटना को, स्थल को सील किया जाता है, वहाँ गए कैसे, इन सब पे, इन सारे मुद्दों पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अभी कल भी इस पे सुनाई है, आदेश होगा। लेकिन आदेश होगा, निर्देश होगा, पालन होगा, विरोध होगा, लेकिन कानून का पालन करने के लिए हरदम सुप्रीम कोर्ट से आदेश जाएगा, तब महिलाओं की सुरक्षा होगी। आज महिलाएं अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं। उस अस्पताल में जहां वो ड्यूटी करती हैं
ऑफिसों में सुरक्षित नहीं है, जहां वो घर जैसा माहौल चाहिए। और पगड़ी बांध के झंडा फहराते हैं कि देश प्रगति कर रहा है, देश पतन पे जा रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। अब मुझे ये बात आती है, हरदम ईडी सीबीआई छापे मारती है, बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई, अब तक बैठी क्यों रही? केंद्र सरकार क्या कर रही? राजनीति कर रही है कि ममता सरकार को गिराओ। ममता सरकार की उस मुद्दे पे आलोचना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो उस मुद्दे को भूल के सरकार गिरा रहे हैं, नहीं अपने मुद्दे के लिए झंडा लेके जा रहे हैं। उस नारी के साथ जो अन्याय हुआ, अपमान हुआ, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा देने से उसे न्याय मिल जाएगा कि अपराधी पे, जो अपराधी है उसको उचित दंड, और उस परिवार को जो घाव हुआ है, जो क्षति हुई है, जाके उसके साथ सरकार को खड़ा होकर सहयोग दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, हर मदद को तैयार हैं। इस संकट के घड़ी में पूरा देश उसके साथ है। तो लगता है कुछ, ये तो उनके भाषण सुनो, ये सिर्फ सरकार गिराने गए, अपराधी को न्याय दिलाने नहीं, अपराधी जो है उसका पता लगाने नहीं। हमें कहना चाहते हैं, हम देश से, समाज से, सरकार से अपील करते हैं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि महिलाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ सरकार को संदेश दिया है। मुझे भरोसा है कि कम से कम अब भी तो सरकार को शर्मानी चाहिए और सही काम करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, ऐसा मुझे भरोसा है, और न्याय होगा। हम इसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें संज्ञान लिया है। जय हिंद।